हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आगे देखिए वॉरेन बफेट क्या बोलते हैं कि उनका क्या रूल्स है। कुछ रूल्स हमने बताया पिछले एक वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। और अभी कुछ उनके और भी रूल हैं, 3-4 ये मैं बताऊंगा। फिर आगे की वीडियो में और सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपको कब एंट्री करना है, कब आपको स्टॉप लॉस लगाना है, कब एग्जिट करना है, और क्या क्या ट्रेडिंग के क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या और भी चीज़ें क्या फॉलो करनी है वाइल यू आर गोइंग टू डू द ट्रेड। तो ये सारी चीज़ें मैं करके बताऊंगा। देखिए वॉरेन बफेट बोलते हैं कि स्टे डिटैच्ड, डोंट गेट इमोशनली अटैच टू ट्रेडर्स लॉसेस और प्रॉफिट। आपको इमोशनली मार्केट से अटैच कभी नहीं होना है। मार्केट जो होती है ये आपको प्रॉफिट भी देती है और यही मार्केट आपको लॉस भी कराती है। तो कभी भी अपने इमोशन को हमेशा आप दूर रखिए मार्केट से। अगर अपने इमोशन को आप दूर रखेंगे तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। आगे बोलते हैं वो कि ट्रेडर्स शुड नॉट गेट इमोशनली अटैच टू ट्रेड्स लॉसेस और प्रॉफिट। इमोशनली ट्रेडिंग कैन क्लाउड जजमेंट एंड लीड टू पुअर डिसीजन मेकिंग। अब देखिए इमोशनल ट्रेडिंग हमेशा क्या बोलते हैं कि इमोशनल ट्रेडिंग कैन क्लाउड जजमेंट एंड लीड टू योर पुअर डिसीजन मेकिंग। इमोशनल जो आपको होता है ना, ये हमेशा आपको गलत डायरेक्शन में ट्रेड करा देता है। अगर आप प्रॉफिट भी कर रहे होते हैं कई बार, तो आपको ये लगता है थोड़ा और प्रॉफिट हो जाए। अभी हमें प्रॉफिट 5,000 का हो रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा बहुत सारी वीडियोस। SBDI ट्रेडर पे आप जाएंगे तो मैंने वहाँ पे डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। ये सारी वीडियोस देखिए मैंने डाला हुआ है यहाँ पे। जितनी वीडियोस को मैंने प्रॉफिट किए, कुछ वीडियो में देखिए यहाँ पे आपको देख रहे हैं 40,000 के प्रॉफिट है, कुछ में 30,000 है, कुछ में 20,000 अराउंड है, कुछ में 10,000 है, कुछ में 5,000 है, कुछ में 5,000 से भी कम है, कुछ में 5,000 से ज़्यादा है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें आज हमेशा 30,000 40,000 प्रॉफिट चाहिए। तो ऐसा नहीं आपको होना चाहिए। आपको ऐसा होना चाहिए कि आपका जो प्रॉफिट है वो आपके ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से हो, मार्केट के हिसाब से हो। तो ये चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। तो देखिए आगे क्या बोलते हैं वो, आगे ये बोलते हैं एवॉइड इमोशनल ट्रेडिंग। यानी कहने का मतलब ये है कि ट्रेडिंग विद द राइट साइज टू स्टे अनइमोशनल। हमेशा ये बताया जाता है कि अच्छा डायरेक्शन की ट्रेडिंग वही होती है जिसमें इमोशन का यूज ना हो। लेकिन इस चीज़ को सीखने के लिए आपको टाइम लग जाता है, समय लग जाता है आपको सीखने के लिए। तो कोई नहीं, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप सीख जाएंगे। इमोशन को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे वीडियो में बोलते हैं कि टू अवॉइड इमोशनल ट्रेडिंग ट्रेडर्स शुड ऑलवेज ट्रेड with the right size. With the trading and their appropriate size can help traders remain unemotional and their rational decisions. यानी इनके कहने का मतलब ये है कि आपका सारा ट्रेड, आपका सारा सेटअप खराब हो जाएगा अगर आप इमोशनली अटैच हो जाएंगे अपने ट्रेड से। तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपका रेसिस्टेंस आया, आपने काट दिया, काट देना है आपको। आपको लॉस हो रहा है, सपोर्ट के नीचे मार्केट गई, आपने काट दिया, आपको काट देना है। तो इमोशनली आप ट्रेड से मत जुटिए कभी भी। आगे बोलते हैं कि कीप इट सिंपल। ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखेंगे, ये तो कई लोग बोलते हैं, कई बार आपने देखा है कि घनश्याम सर भी बोलते हैं और पुष्पक सर जो हैं वो भी बोलते हैं अपने वीडियोज़ में। कई बार आपने देखा होगा, ये तो बहुत बड़े बड़े जो ट्रेडर हैं वो लोग हमेशा ये बात बोलते हैं कि ट्रेडिंग को जितना आप सिंपल रखो उतना ही ज़्यादा सही है। तो जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर हैं आपने देखा होगा, ये सारे लोग बोलते रहते हैं। तो देखिए कीप इट सिंपल। तो ट्रेडिंग को जितना सिंपल करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हर कोई बोलता है, घनश्याम सर बोलते हैं जो इतने बड़े ट्रेडर हैं, पुष्कर राज ठाकुर, पुष्कर सर हैं, वो इतने अच्छे ट्रेडर हैं, इतने बड़े ट्रेडर हैं, वो भी हमेशा ही बोलते हैं कि ट्रेडिंग को सिंपल करके चलो, कम्प्लेक्स मत बनाओ। तो डोंट ओवर थिंक और ओवर कॉम्प्लिकेटेड योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। आप अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को, ट्रेडिंग सेटअप को उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। 2-3 इंडिकेटर आप लगा लो, RSI लगा लो, MACD लगा लो आप, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा लो, हो गया बस सेटअप। आपको उतना सारा एक ही बार में बोलिंजर बैंड हो गया, आपको सुपर ट्रेंड हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको लगाने की जरूरत नहीं है। आप जितना सिंपल बनाएंगे ट्रेडिंग को उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। तो देखिए ये वीडियो में क्या बोलते हैं, वॉरेन बफेट क्या कहते हैं उसको समझते हैं। वॉरेन बफेट बोलते हैं कि ट्रेडर्स शुड कीप देयर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिंपल
and avoid overthinking or over complicating their approach. Simplicity is often the key to success in trading. कभी भी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा नहीं सोचना होता है। बहुत आपने बार बार ट्रेड ले लिया, बार बार एक दिन आपने ट्रेड ले लिया, आपको प्रॉफिट हो गया ना, तो उस दिन आप हट जाइए। अगर आपको एक दिन लॉस हो गया, 2 बार आपकी स्टॉप लॉस हट गए, तो वहाँ से हट जाइए। बार बार उस चीज़ को रिपीट मत करिए, लॉस पे लॉस करते जाएंगे। आपने प्रॉफिट बना लिया, आपने अच्छा हुआ सुबह सुबह प्रॉफिट बना लिया, आप सोच रहे हैं कि और भी हमको प्रॉफिट बनाना है, लेकिन आपका सेटअप बोले तो आप प्रॉफिट बनाइए, आपका मार्केट बोले तो आपको प्रॉफिट बनाइए। अगर नहीं बोल रहा है, आप बार बार मार्केट में कूद रहे हैं, तो आप ऑर्डर पे ऑर्डर लगाएंगे। जो 1000 रुपया रखा है, शाम तक उतने का आपका ऑर्डर लग जाएगा, पता चलेगा शाम की उतनी ब्रोकरेज हो गई है आपकी, कोई मतलब नहीं है। देखिए, स्टे हम्बल बोलते हैं कि आपको बहुत ही विनम्र रहना है। यानी कहने का उनका ये मतलब कहने का क्या है कि हमेशा विलिंग टू लर्न, मतलब आपको हमेशा अंदर से इच्छा आना चाहिए कि हमको पर डे कुछ ना कुछ सीखते रहना है। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जो अगर कोई 10 साल का भी ट्रेडर होगा, तो अगर ये बोलेगा कि हमने सीख लिया है, तो मैं मान ही नहीं सकता हूँ। ये बात तो आप पुष्कर सर हैं, उनसे पूछ सकते हो। ये बात आप घनश्याम सर हैं, इतने बड़े ट्रेडर हैं लोग हैं, इनसे पूछ सकते हो। जितने भी बड़े बड़े लोग ट्रेडर हैं, इन लोगों से भी आप पूछ सकते हो कि ये सारी चीज़ें, मतलब ये सारी बातें जो हैं बिल्कुल सही है कि नहीं है। कभी भी ट्रेडिंग में ये बोल दिया कि हमने सीख लिया, तो ऐसा नहीं है। आपको हम्बल बन करके विलिंग टू लर्न फॉर द एवरी डे, न्यू अप्रोच सीखना है, न्यू आइडियाज सीखना है। तो फाइनली ट्रेडर्स शुड ऑलवेज रिमेन हम्बल एंड विलिंग टू लर्न। नो वन हैज ऑल द आंसर एंड देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू टू लर्न इन द वर्ल्ड ऑफ द ट्रेडिंग। यानी आप ये समझ सकते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो ये बोले कि अब हमको सीखने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है ना कि जहाँ पे आपको कितने भी इंडिकेटर आते हों, कितने भी आप एक प्राइस एक्शन के मास्टर हों, आपको एक ऑप्शन चेन में बहुत महारत हासिल हो, लेकिन फिर भी आपको सीखने की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हैं। आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में मैंने आपको वही बताया। मैंने जितने भी प्रॉफिट किए सारे शॉर्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ। आने वाले टाइम में कोशिश करूँगा कि मैं इन वीडियोज़ को आपको और भी मतलब बेहतर बनाऊं, और अपने प्रॉफिट को जो अगर बुक करता हूं तो हो सकता है उस पर बनाऊं, उसको भी डाल दूं उस पर। लेकिन अपनी प्रॉब्लम, अपनी चीज़ें, वैसे पूरी चीज़ें मैं डालता नहीं हूं, क्योंकि ये तो मेरा पर्सनल चीज़ें हैं, अपने प्रॉफिट को और बाकी चीज़ को। लेकिन आपका कमेंट आता है तो मैं अपना प्रॉफिट भी आपको शेयर करूँगा और दिखाऊँगा ये सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में यही था। बाकी आपको और चीज़ जानना तो मेरे चैनल पर जाइए। चैनल का नाम HBDI ट्रेडर है और मेरा नाम है प्रदीप चौहान। आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं नीचे वीडियो में जो टेलीग्राम चैनल डाल सकता हूँ उस पर आप आ सकते हैं, और बाकी चीज़ें जो हैं आप उस पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये मेरा चैनल है, तो इस पर सारी वीडियोज़ हैं, बहुत सारी वीडियोज़ इस पर मैंने डाला हुआ है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आप सीखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में नए हैं तो आप सीख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे स्टॉक मार्केट की वीडियो है, यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग की कुछ वीडियोज़ डाला है। तो अभी मैं वीडियोज़ थोड़ा थोड़ा डाल रहा हूँ, तो धीरे धीरे मैं सारी वीडियोज़ को डाल रहा हूँ। अभी मैं स्टार्ट किया हूँ, तो सारी चीज़ें मैं डालता रहूँगा, और आपको कोई भी ज़रूरत हो तो आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों को। आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत है। धन्यवाद।